बिहार सरकार के द्वारा बिहार में नई शिक्षा सेवा नियमावली 2023 के जारी करने के बाद से बीपीएससी अब इस तैयारी में था कि जल्द से जल्द इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। लेकिन विवाद इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इसी हफ्ते नोटिफिकेशन जारी होने वाला था, लेकिन फिर से विवादों की वजह से सरकार और बीपीएससी आयोग के बीच में फिर से किसी बात को लेकर के सहमति बनाई जा रही है। मामला ये था कि निगेटिव मार्किंग को लेकर के सरकार इसको पीछे खींचना चाहती है। साथ ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर भी कुछ विवाद थे, जिसकी वजह से बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और सरकार के अधिकारियों और बीपीएससी आयोग के चेयरमैन के बीच में फिर से बातों को लेकर के सहमति बन रही है और उसके बाद ही अगले सप्ताह तक नोटिफिकेशन जारी करने के लिए बीपीएससी के द्वारा प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, उससे पहले ही मामला कोर्ट में जा चुका है। माननीय पटना हाईकोर्ट में अभी आप करंट कोर्ट स्टेटस देख पा रहे होंगे। एक याचिका दायर की गई है। किस मामले में है ये याचिका और इस भर्ती प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये केस फाइल किया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ एंड अदर्स के द्वारा स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, यहाँ पर रिस्पोंडेंट बिहार सरकार को बनाया गया है और परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा ये केस फाइल किया गया है। आप टोकन नंबर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये केस फाइल किया गया है शिक्षक सेवा नियमावली जो जारी की गई है, यानी सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो नई नियमावली जारी की गई है उसके विरोध में ये केस फाइल किया गया है। यहाँ पर जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं उनके द्वारा इस नियमावली का लगातार विरोध किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि जो नियोजित शिक्षक हैं और जो नए टीचर बहाली होंगे वो एक ही पैमाने पर कैसे तोले जा रहे हैं। ये आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जब शिक्षा मित्रों को सुपर टेट दिला करके परमानेंट करने की बात उठी थी तो ये मामला भी कोर्ट में गया था, जहाँ पर 2017 में पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द कर दिया था। और ये कोई गलत भी नहीं है। अगर पहले से कोई नियोजित शिक्षक बिना बीपीएससी की परीक्षा पास करके आया हुआ है तो वो नए कैंडिडेट जो कि बीपीएससी एक लेवल की परीक्षा पास करके आएगा उसके बराबर सैलरी की मांग कैसे कर सकते हैं। अगर आप दमखम रखते हैं तो उस परीक्षा को पास करके आप राज्यकर्मी का दर्जा ले सकते हैं, साथ ही साथ उनके बराबर सैलरी ले सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। जहाँ तक अनुभव की बात है तो यहाँ पर राज्य सरकार अगर चाहे तो जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों को अनुभव के आधार पर फाइनल मेरिट में उनको एक तरीके से वेटेज दिया गया था, उसी प्रकार से फाइनल मेरिट में अगर वेटेज देती है तो ये चीज़ें सेटल हो सकती हैं। आप लोग देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से 2 लगातार भर्तियों में इनको मौका देने की बात कही गई थी और साथ ही साथ एज में पूरी तरीके से रिलैक्सेशन देने की बात की गई थी। यानी कि जनरल अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश में जो 40 वर्ष एलिजिबिलिटी होती है मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए, लेकिन जो शिक्षा मित्र थे अगर 59 साल के भी हैं, मतलब रिटायरमेंट से एक दिन भी बाकी है, तो भी वो सुपर टेट के लिए परीक्षा के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल थे। यानी उनके लिए कोई भी एज लिमिट बार नहीं रखा गया था। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष के अनुभव के आधार पर उनको 2.5 अंक का अतिरिक्त भारांक दिया जा रहा था जो कि फाइनल मेरिट में जुड़ रहा था। यानी कि कोई शिक्षा मित्र अगर केवल क्वालिफाई भी कर लिया है तो अधिकतम 25 अंक का, यानी कि 10 वर्षों के अनुभव के आधार पर प्रत्येक वर्ष का 2.5 अंक का भारांक दिया जाता है। यानी 25 अंक भारांक पा करके वो मेरिट में सबसे टॉप पर चले जा रहे थे। तो इसी प्रकार का कुछ विवाद बिहार में भी मचा हुआ है। जो वहाँ के पहले से नियोजित शिक्षक है वो इसका पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं कि हमारे अनुभव को कहीं काउंट ही नहीं किया जा रहा है। आज जो नया कैंडिडेट हायर होकर के आएगा वो हमसे ज़्यादा सैलरी पाएगा। जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा सैलरी पाएगा तो वो उसको उतना तवज्जो नहीं देगा। कहने का मतलब कि जो सीनियर कैंडिडेट है, पहले से जो नियोजित शिक्षक है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को छला हुआ महसूस करेंगे। देखिए, सैलरी की बात तो ठीक है, बाकी इनके अनुभव पर भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा। ये सभी चीज़ें को लेकर के कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो उत्तर प्रदेश के तर्ज पर अगर कुछ होता है तो निश्चित तौर पर शिक्षा मित्रों को जिस प्रकार से एक तरीके से अतिरिक्त भारांक देने की बात की गई थी उसी प्रकार का कुछ मामला देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा कतई भी नहीं होगा कि सुपर टेट की परीक्षा को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक है वो बिना किसी परीक्षा को पास किए हुए आए हैं। कहने का मतलब कि सिर्फ सीटेट या फिर एसटीईटी के बेस पर इनका चयन हुआ था। कोई भी लिखित परीक्षा सुपर टेट नाम से नहीं हुई थी। इसी प्रकार से जो शिक्षा मित्र पहले उत्तर प्रदेश में चयनित थे, बिना किसी मानक के वो चयनित हुए थे। मानक कहने का मतलब ऐसा नहीं कि उनकी एलिजिबिलिटी तय नहीं थी, एलिजिबिलिटी तय थी लेकिन कोई परीक्षा नहीं हुआ था। अब जब नया नया कानून बन रहा है तो जाहिर सी बात है उन अभ्यर्थियों को भी इस परीक्षा से होकर के गुजरना पड़ेगा। इसी प्रकार का मामला उत्तर प्रदेश में आज से लगभग 4-5 साल पहले हो चुका है। माननीय कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है कि वो कौन सी चयन प्रक्रिया अपनाना चाहती है। कोई भी कैंडिडेट इसको अपोज नहीं कर सकता कि इस परीक्षा को हटा दीजिए या फिर ये
परीक्षा हटा दीजिए। उत्तर प्रदेश पे भी ये मामला उठा था कि जब एक बार अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को जांचा जा चुका है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से, चाहे यूपी टेट या फिर सीटेट के माध्यम से, फिर दूसरी परीक्षा की क्या जरूरत है। तो वहां पर राज्य सरकार ने साफ शब्दों में ये आंसर काउंटर फाइल किया था कि चयन प्रक्रिया राज्य सरकार का विषय है, साथ ही साथ एक बेहतर कैंडिडेट सिस्टम में आ पाए इसके लिए ये परीक्षा होना बेहद जरूरी है। और उसको सही पाते हुए माननीय कोर्ट ने सीधे तौर पर कैंडिडेट्स के जो परीक्षा को कैंसिल यानी सुपर टेट परीक्षा को हटाने वाला याचिका था उसको खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि राज्य सरकार के पास पूरा विशेषाधिकार है कि वो चयन प्रक्रिया क्या रखना चाहती है। तो बिहार में भी जो याचिका दायर की गई है वो पूरी तरीके से खारिज ही होगा। इसको इस पॉइंट पर अगर नियोजित शिक्षक लड़ते हैं कि उनकी अनुभव के आधार पर उनको कुछ वेटेज दिया जाए ताकि वो अपने अनुभव का लाभ उठा पाए, क्योंकि 5 साल 6 साल 10 साल से जो कैंडिडेट पहले से सिस्टम में है निश्चित तौर पर उनको थोड़ा सा वेटेज दिया जा सकता है, चाहे एज रिलैक्सेशन की बात हो जाए या फिर अतिरिक्त भाड़ा की बात हो जाए। लेकिन जहां तक परीक्षा हटाने की बात होगी वो कभी भी नहीं हटेगा। एक बार राज्य सरकार ने जो डिसीजन ले लिया उससे पीछे कभी नहीं हटेगी, क्योंकि डिसीजन से पीछे हटने का मतलब कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। बिहार में जब आप देखेंगे कि जो वहां पर विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो इस सुपर टेट की परीक्षा का विरोध कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में आप बीजेपी देखेंगे तो वो उस सुपर टेट की परीक्षा को एक तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन के तौर पर हाईलाइट कर रही थी। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक ही पार्टी दूसरे राज्य में इस सुपर टेट परीक्षा को गलत बता रही है और उत्तर प्रदेश में इसको क्रांतिकारी परिवर्तन बताया गया था। ये पूरे तरीके से राजनीतिक मुद्दा ना बने, इसलिए जो बिहार में अभी सत्ता में पार्टी है वो कतई भी नहीं चाहेगी कि इस परीक्षा को वापस लिया जाए, क्योंकि सीधे तौर पर ये मैसेज जाएगा एक तरीके से आप कह सकते हैं राजनीति में कि सरकार अपने कदम पीछे खींच रही है। तो इस प्रकार का कोई भी मनोवैज्ञानिक दबाव कोई भी पार्टी विशेष अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है, और वो भी तब जब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो ये सभी आप मन से निकाल दीजिए कि याचिका दायर हुई है तो सुपर टेट की परीक्षा हट जाएगी, कतई भी नहीं हटेगी। राज्य सरकार कभी भी पीछे कदम नहीं उठाएगी और साथ ही साथ माननीय कोर्ट भी कभी भी राज्य सरकार के विशेषाधिकार के अधिकारों का हनन नहीं करेगी, क्योंकि राज्य सरकार का ही विषय होता है कि वो चयन प्रक्रिया क्या रखना चाहती है। अगर वहां के नियोजित शिक्षक अपने लिए कुछ वेटेज की मांग करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो डिसीजन था माननीय सुप्रीम कोर्ट वाला, वो डिसीजन लगा करके निश्चित तौर पर उनको उनके अनुभव के आधार पर कुछ वेटेज दिया जा सकता है, अंकों को कुछ जोड़ा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर 2.5 अंक प्रति वर्ष उनके अनुभव के आधार पर जोड़ा गया था। तो ये कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप ये मांग करेंगे कि सुपर टेट की परीक्षा को ही हटा दिया जाए और बिना सुपर टेट की परीक्षा को उनको डायरेक्ट राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए और उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, तो ये कतई भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ये इस पूरे केस का एक तरीके से पृष्ठभूमि है। अगर आप अन्य राज्य से संबंधित अभ्यर्थी हैं तो आपको बिहार में एलिजिबल नहीं माना गया है। अगर आप माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी राहत मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे वीडियोज़ में मैंने आपको कोर्ट केस बता रखा है जिसके आधार पर डायरेक्टली आपको मौका मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात तो उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। उत्तर प्रदेश की पिछली भर्तियों में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी मान्य नहीं माना गया था, लेकिन माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से उन सभी को पात्र मान लिया गया। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।